प्रसिद्ध अभिनेता रजा मुराद ने मंगलवार को देश दुनिया के अलावा फिल्मों पर अमृत विचार से खुलकर बातचीत की। रजा मुराद को अपनी फिल्मों में सबसे अधिक पसंद हिना फिल्म में निभाया गया किरदार लगता है, जबकि उनका जज्बाती रिश्ता राज कपूर की सुपरहिट फिल्म राम तेरी गंगा मैली से है। राजनीति में कदम रखने को उन्होंने सिरे से नकार दिया। वहीं यूक्रेन और रूस के बीच चल रही जंग के अलावा हमास और इजराइल के बीच छिड़ी जंग पर दो टूक कहा कि इसमें यूएनओ को हस्तक्षेप कर तत्काल जंग बंद कराना चाहिए। साथ ही कहा कि ताज्जुब है कि तमाम मुल्क तमाशाई बने हुए हैं। रजा मुराद ने कहा कि वह रामपुर और रामपुर वालों से बेहद मोहब्बत करते हैं। उनके वालिद मुराद खान का वर्ष 1938 में एक मोर्चा निकालने पर नवाब रजा अली खान से टकराव हो गया था और नवाब ने उन्हें 24 घंटे के भीतर रियासत से निकलने का फरमान जारी कर दिया था। वह रामपुर रियासत में वकालत करते थे, लेकिन नवाब के फरमान के कारण उनके पिता मुंबई पहुंचे और लेखक बनना चाहते थे। वह एक कहानी लेकर उस समय के सुपरहिट निर्माता निर्देशक महबूब खां के पास पहुंचे, लेकिन महबूब खां ने कहानी एक तरफ रख दी और उन्हें फिल्म नज़्मा में एक रोल दे दिया, जिसके बाद वह कामयाबी की सीढ़ी को चढ़ते चले गए। रजा मुराद ने बताया कि उन्होंने वर्ष 1971 में फिल्मी दुनिया में कदम रखा और 500 से ज़्यादा फिल्मों में काम कर चुके हैं। उनकी पसंदीदा फिल्म हिना है, जबकि राम तेरी गंगा मैली से जज्बाती लगाव है। वहीं राजनीति को लेकर उन्होंने कहा कि चुनाव जीतना मुश्किल नहीं है, लेकिन चुनाव जीतने के बाद लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरना आसान काम नहीं है। साथ ही संदेश दिया कि जनता सोच समझकर वोट करे ताकि आवाम का भविष्य सुरक्षित रहे। यहाँ रहकर रामपुरी तहजीब व तमद्दुन किस तरह बड़ों की इज्जत की जाती है। हमारे ज़माने में, हमारे बचपन में कोई भी नौजवान नंगे सर नहीं निकलता था, और अगर कोई बुजुर्ग सामने से आ रहा है, अगर आपकी उससे वाकफियत या मुलाकात भी नहीं है तो आप उसे सलाम करते हैं। ये इस शहर का किरदार रहा है। मैं यही कहूँगा कि इस शहर का मुझ पर बहुत बड़ा एहसान है कि मैंने यहाँ से ज़बान बोलनी सीखी, यहाँ का कल्चर देखा, तहज़ीब व तमद्दुन से वाक़िफ़ हुई। तो इस शहर का मेरे ऊपर बहुत बड़ा एहसान है और मैं बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ रामपुर से, और लाज़मी है कि मेरे आबो अजदाद का ताल्लुक भी रामपुर से रहा है। तो रामपुर आना जो है मेरे लिए बहुत ही खुशी की बात होती है हमेशा। और अक्सर क्या होता है कि लोग जब आगे बढ़ जाते हैं तो पीछे मुड़ के देखते नहीं हैं। बिल्कुल सही बात। तो जितना इम्पोर्टेंट, जितना अहम आज का दिन है, जितना अहम आने वाला कल है, उतना ही अहम जो है आपका अतीत है, आपका मादी है। कुछ ना इत्तेफाकी हुई थी, नवाब रजा अली खान से ना इत्तेफाकी हुई थी, और उन्होंने नवाब रजा अली खान के खिलाफ 1938 में मोर्चा निकाला था। तो उन्हें 24 घंटे के अंदर अंदर रामपुर खाली करने का हुक्म दे दिया गया। अब कहीं तो उन्हें जाना था, तो रामपुर वो आ नहीं सकते थे, तो उन्होंने मुंबई का रुख किया और वहाँ वो राइटर बनने गए थे। वहाँ वो राइटर बनने गए थे, यहाँ वकालत भी करते थे और यहाँ सिकत्तर भी थे वो। तो वहाँ उन्होंने कोशिश की कि बतौर राइटर उन्हें काम मिले। महबूब साहब जो थे उभरते हुए हिदायतकार और प्रोड्यूसर थे, तो महबूब साहब को कहानी सुनाने गए। तो महबूब साहब ने कहा ये कहानी तो आप बढ़िया रखिए, आप एक्टर बनेंगे, एक्टर बनने की मूवी कभी सोची नहीं। तो इस तरीके से महबूब खान ने नजमा में उन्हें बतौर अदाकार पेश किया। एक तो राज कपूर की राम तेरी गंगा मैली, उससे फिल्म से मेरा जज्बाती रिश्ता है। उस फिल्म के बाद, उसकी रिलीज के बाद राज कपूर साहब ने मुझे, उससे पहले भी उन्होंने मुझे प्रेम रोग में लिया था, फिर दोबारा उन्होंने मुझे राम तेरी गंगा मैली में लिया, और वहां से एक बड़ी नुमाया तब्दीली आई मेरे करियर में, और बड़ी बड़ी फिल्में मुझे बतौर विलन मिलना शुरू हुई। और क्योंकि राज साहब की वो आखिरी फिल्म थी, तो यकीनन एक जज्बाती
लगाव है उस फिल्म से मेरा। और जो मेरी सबसे मनपसंद फिल्म है बतौर अदाकार वो हिना है। हाँ, उसमें मैंने एक पाकिस्तानी पुलिस ऑफिसर का रोल किया। देखिए, मेरा जिंदगी में हमेशा एक उसूल रहा है, या तो आप कोई काम कीजिए मत, या फिर कीजिए तो आप अपना 100% दीजिए, 100% दीजिए, फिर आप 100% दीजिए। तो वक्त निकालना, अपने शहर से दूर रहना, इलेक्शन जीतना जो है वो इतना मुश्किल नहीं होता जितना मुश्किल जो आपके मतदाता है उनकी उम्मीदों पे पूरा उतरना। मेरा सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है और मैं समझता हूँ कि मैं सियासत के लिए बना नहीं, मैं तो सबका हूँ। हर पार्टी से ताल्लुक रखने वाले मेरे दोस्त हैं, वो बीजेपी वाले हों, आरएसएस वाले भी मेरे दोस्त हैं, बीजेपी वाले भी हैं, समाज। तो मैं भाई बनना नहीं चाहता। हाँ, राजनीति में कोई नहीं, बिल्कुल। मैं मैसेज ये देना चाहता हूँ कि वोट से बड़ा हथियार कोई नहीं है, वोट से ज्यादा ताकतवर चीज कोई नहीं। उसका बहुत सही इस्तेमाल कीजिए, सोच समझ के कीजिए। और कुछ लोग खड़े हो जाते हैं वोट काटने के लिए, तो अगर आप उनको वोट दे रहे हैं तो आपका वोट कुएं में जा रहा है। और 5 साल में एक मौका आता है और 5 साल में आप लोहार होते हैं और उम्मीदवार सुनार होता है। 100 सुनार की एक लोहार की, तो वो आपका दिन होता है और 5 साल में आपको एक मौका मिलता है। तो बहुत ही सोच समझ कर आप वोट दें और किसी ऐसे उम्मीदवार को ना दें जिसके जीतने के कोई इम्कानात ना, जिसकी जमानत रखो। ये बात जो है ये जज्बात की नहीं है, बिल्कुल सोच समझ के। ये बात जो है ये आपके मुस्तकबिल की है। तो आपको बहुत सोच समझ कर वोट देना चाहिए। इंसान जब भी सियासत में कदम रखे तो ज़हनी तौर पर तैयार हो के ये आपके साथ होगा। बिल्कुल बिल्कुल होना है। जो इमदाद पहुंचनी चाहिए, जो रिलीफ पहुंचनी चाहिए, और एक मुल्क जो है जो बर्बरियत पर जो है आमादा है, तो आप अब तक उसे रोक नहीं पाए। ये पूरी दुनिया की नाकामी है। ये यूक्रेन और रशिया भी जो है वो दुनिया की नाकामी है। फिर यूनाइटेड नेशंस का क्या मतलब? अक़वाम मुत्तहिदा का मतलब क्या?